लूका की इंजील के पहले बाब की 32वीं आयत में फरिश्ता मरियम से कहता है कि यीशु बुजुर्ग होगा। ये यीशु मसीह की रास्तबाज जिंदगी से मुतालिक है। उसका नाम यीशु उसकी मौत की निशानदही करता है और उसकी सिफ्त बुजुर्ग उसकी रास्तबाज जिंदगी की अक्कास है। लफ्ज बुजुर्ग उसकी गैर मामूली जिंदगी को पेश करता है। बुजुर्गी यीशु को अता नहीं की गई बल्कि ये उसकी जात का हिस्सा थी। उसकी बुजुर्गी की कोई इंतहा नहीं थी और यहाँ ये नहीं लिखा कि वो खुदा की नजर में बुजुर्ग होगा बल्कि ये लिखा है कि वो बुजुर्ग होगा। अगर हम यूहन्ना की इंजील के 12वें बाब की 41वीं आयत को देखें तो हम इसको बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। 41वीं आयत में लिखा है, यसाया ने ये बातें इसलिए कहीं कि उसने उसका जलाल देखा। फिर यसाया की किताब के 9वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। यसाया नबी ने आने वाले मसीह को देख लिया था। आप गौर कीजिए कि उसने ना सिर्फ मसीह के मुतालिक पेशगोई की थी बल्कि उसके जलाल को देखा था। अब यसाया ने मसीह का जलाल कब देखा था? अगर आप यसाया की किताब के 6ठे बाब को देखें तो उस वक्त यसाया हैकल में था। उसने खुदावंद को बड़ी बुलंदी पर तख्त पर बैठे देखा और उसके जलाल से हैकल मामूर हो गई और फरिश्ते जोर जोर से पुकारने लगे, कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। और वो खुदा की अजमत के इस अज़ीमुश्शान मुकाशफे की हैबत से मगलूब हो गया। जब यसाया ने खुदा का जलाल देखा तो उसने मसीह का जलाल देखा, क्योंकि खुदा के जलाल और मसीह के जलाल में कोई फर्क नहीं। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ये वही जलाल था जो यसाया ने और रसूलों ने देखा था। जब मत्ती की इंजील के 17वें बाब में उसकी सूरत बदल गई तो रसूलों ने उसकी बशरियत में उसके जलाल को देखा था और वो उसकी ताब ना ला सके और जमीन पर गिर गए। अब खुदा का जलाल क्या है? खुदा का जलाल दरअसल उसके औसाफ का इजहार है। खुरूज की किताब में जब मूसा ने खुदा को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया था तो खुदा ने कहा था, मैं अपना जलाल तुझे दिखाऊंगा। फिर खुदा ने मूसा को अपना रहम, अपनी मोहब्बत और अपनी भलाई दिखाई। खुदा का जलाल उसके औसाफ का इजहार है। इसीलिए मसीह से मुतालिक ये कहा गया, लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। जब फरिश्ता 32वीं आयत में कहता है कि यीशु बुजुर्ग होगा तो इसका मतलब ये है कि यीशु खुदा के औसाफ को जाहिर करेगा, यानी आप उसकी कामिल रास्तबाज जिंदगी के वसीले से उसके औसाफ जाहिर होते हुए देखेंगे। आपको खुदा नजर आएगा, वो खुदा की तरह काम करेगा, वो खुदा ही की तरह अमल करेगा, वो खुदा की तरह सोचेगा और उसी की तरह बुजुर्ग होगा, वो जलाली होगा। जब हम चारवां अंजील को पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह में खुदा की हर सिफ्त का भरपूर इजहार देखते हैं। खुदा के ख्यालात, खुदा के अल्फाज, खुदा के अमाल, खुदा का रद्द अमल, खुदा की भलाई, खुदा की हिकमत, खुदा का कादर मुतलक होना, खुदा का अलीम कुल होना, हम ये सब कुछ मसीह की ज़ात अक़दस में आश्कारा होते हुए देखते हैं।